हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने आज मॉक टेस्ट 4 करेंगे। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर के ईडीएम के। तो आज हमारा 4th मॉक टेस्ट है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 91 से 120 ईडीएम, यानी कि हर सेशन में हम 30 ईडीएम कवर कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए, चाहे सीजीएल हो, सीपी हो एंड अदर एग्जाम्स के लिए, जो कि 2025 में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इससे पहले जिसने भी 3 सेशन यानी कि 3 मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं या फिर प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथ साथ आपको बताना है कि 30 ईडीएम में से आपके कितने ईडीएम करेक्ट रहे, और अपना रिव्यू जरूर शेयर किया करो कमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ईडीएम रहेगा आज का ए रेस ऑफ समथिंग। ए रेस ऑफ समथिंग कहते हैं यानी कि एक के बाद एक घटनाओं का घटित होना, या फिर अचानक से बहुत सी चीजों का घटित हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो ये रहेगा ए लार्ज नंबर हैपनिंग क्विकली, यानी कि अचानक से बहुत सारी चीजों का हो जाना। यानी कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इडियम आपको बताना है ए रैप ओवर द नकल। ए रैप ओवर द नकल का मतलब होता है यानी कि किसी को हल्की सजा देना या फिर चेतावनी देकर छोड़ देना, तो उसको बोलते हैं ए रैप ओवर द नकल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो वो रहेगा ए माइल्ड पनिशमेंट, या फिर इसको वार्निंग देना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है कॉल ए स्पेड अ स्पेड। कॉल ए स्पेड ईडियम का मतलब होता है सीधी और स्पष्ट बात करना, कहते हैं कॉल ए स्पेड या फिर स्पेड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यानी कि टू स्पीक, क्या रहेगा, टू स्पीक प्लेनली और ब्लंटली। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टू ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा टाई योर सेल्फ अप इन नॉट। टाई योर सेल्फ अप इन नॉट ईडियम का मतलब क्या होता है? तो टाई योर सेल्फ अप इन नॉट ईडियम का मतलब होता है यानी कि उलझन में पड़ जाना या फिर किसी परेशानी में फंस जाना, उसको बोलते हैं टाई योर सेल्फ अप इन नॉट। तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, यानी कि जब आप किसी चीज का एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो किसी चीज में फंस जाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है लिली लिवर्ड, आपको बताना है लिली लिवर्ड इडियम का मतलब होता है कायर या फिर डरपोक होना, उसको कहते हैं लिली लिवर्ड। तो ये रहेगा यानी कि नॉट ब्रेव, यहाँ ध्यान रखना है, इसका रहेगा नॉट ब्रेव, यानी कि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम आपको बताना है किक द बकेट। किक द बकेट इडियम का मतलब क्या होता है? तो किक द बकेट जो होता है इडियम, उसका मतलब होता है मर जाना या फिर मृत्यु हो जाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि टू डाई। तो यहाँ पर है इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आपको बताना है मिस द बोट। मिस द बोट ईडियम का मतलब, मिस द बोट का मतलब होता है अवसर का चूक जाना या फिर किसी उपलब्धि को निकल जाना। तो ये रहेगा मिस ए गुड अपॉर्चुनिटी, यानी कि किसी अपॉर्चुनिटी का मिस हो जाना, चूक जाना। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक ईडियम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कठिन समस्या या फिर कठिन चुनौती का सामना करना। तो ये रहेगा ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है इडियम टू बेल द कैट। टू बेल द कैट इडियम का मतलब होता है यानी कि जोखिम उठाना या फिर किसी मुसीबत को मोल में लेना। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यानी कि टू फेस रिस्क। क्या रहेगा? किसी मुसीबत का सामना करना, टू फेस रिस्क। तो यहाँ पर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। ए स्टॉर्म इन ए टी कप ईडियम का मतलब होता है यानी कि छोटी सी बात को बड़ा कर देना, यानी कि छोटी सी बात का पतंगड़ कर देना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेकिंग ए बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, यानी कि छोटी समस्या का बड़ी समस्या बना देना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट ईडियम रहेगा शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस बोलते हैं यानी कि बेईमानी करना किसी से या फिर धोखेबाजी करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा डिसऑनेस्टी। ध्यान रखना है, डिसऑनेस्टी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि यहाँ पर है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट इडियम का मतलब क्या होता है? तो रूल द रोस्ट का बोलते हैं सत्ता में होना या फिर किसी के नियंत्रण में होना, कहते हैं रूल द रोस्ट। तो ये रहेगा यानी कि टू बी इन चार्ज। क्या रहेगा? टू बी इन चार्ज, यानी कि यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इडियम है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है
अर्थात किसी से दूरी बनाए रखना या फिर किसी से मेल जोल कम रखना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अवॉइड बिकम फ्रेंडली विद समवन, यानी कि किसी से गहरी दोस्ती बनाए नहीं रखनी है आपको। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल इडियम का मतलब होता है यानी कि बेकार विकल्पों का सहारा लेना जिसका कोई यूज नहीं होता। तो यहाँ पर रहेगा टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड बिगेस्ट रिसोर्स। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत ही आम कोई चीज है या फिर किसी चीज का कम मूल्य होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा समथिंग वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम आपको बताना है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश कहते हैं यानी कि घुमा फिरा कर बात करना या फिर किसी मुद्दे से बचना। तो यहाँ पर रहेगा टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन। क्या रहेगा? टू अवॉइड गिविंग ए डेफिनाइट आंसर और पोजीशन, यानी कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इडियम है प्राइम द पंप। इडियम का मतलब क्या होता है? प्राइम द पंप बोलते हैं विकास को प्रोत्साहित करना या फिर कोई चीज की शुरुआत करना। तो ये रहेगा इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर भी इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम आपको बताना है बैक अगेंस्ट द बॉल। बैक अगेंस्ट द बॉल कहते हैं मुश्किल स्थिति में फंस जाना या फिर कोई भी रास्ते का ना होना। तो ये रहेगा इसका राइट आंसर बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एयर इडियम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना या फिर खुशी से झूम उठना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली हैप्पी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा बैड आयरन। आपको बताना है बैड आयरन इडियम का मतलब। तो बैड आयरन बोलते हैं बैड लक को, यानी कि बुरी किस्मत या फिर दुर्भाग्य का होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा बैड लक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आपको बताना है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ कहते हैं यानी किसी तरह से या फिर बहुत ही मुश्किल से जस्ट बचना। तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि जस्ट बियरली, यानी कि बाल बाल बचना। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताना है, इडियम बताना है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन इडियम का मतलब होता है यानी कि हर हालत में साथ देना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो ये रहेगा इन गुड टाइम एंड इन बैड टाइम। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इडियम आपको बताना है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है यानी कि छुपा हुआ वरदान या फिर शुरू में तो कोई चीज का बुरा लगना लेकिन अंत में उसका सुखद होना। तो ये रहेगा हैज ए गुड इफेक्ट दो इट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है टू बी इन टू माइंड। टू बी इन टू माइंड कहते हैं दुविधा में होना या फिर निर्णय ना ले पाना। तो यहाँ पर रहेगा यानी कि ये रहेगा टू बी अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित होना। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इडियम है फॉल फाउल ऑफ। फॉल फाउल ऑफ कहते हैं झगड़ा करना या फिर किसी से टकराव करना। तो यहाँ पर रहेगा यानी कि क्वेरलिंग विद। क्वेरल विद कहते हैं झगड़ा करना किसी से। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब इडियम का मतलब होता है किसी को बोलने की प्रतिभा का होना या फिर वाक्पटुता का होना। तो यह रहेगा यानी कि फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच कहेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इडियम है गेट इनटू ए स्क्रैप। गेट इनटू ए स्क्रैप कहते हैं मुसीबत में पड़ना या फिर फंस जाना। तो ये रहेगा इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट। बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट कहते हैं यानी कि खुद की प्रशंसा करना या फिर खुद की तारीफ करना। तो यहाँ पर रहेगा टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इडियम रहेगा ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन इडियम का मतलब होता है यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या फिर अनावश्यक रूप से किसी बात को गंभीर कर देना। तो ये रहेगा बिहेव एज इफ समथिंग इज मच वर्स देन इट रियली इज। तो ये रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट। आज का हमारा लास्ट इडियम रहेगा गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है यानी कि बिगड़ जाना या फिर पतन की ओर अग्रसर होना। तो ये रहेगा यानी कि इसका राइट आंसर टू बिकम
बर्स्ट, टू बिकम वर्स। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहाँ तक हमारे जो ईडियम के थे वो 4 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपने 4 सेशन के मॉक टेस्ट कंप्लीट अच्छे से किए होंगे। एंड कमेंट में अपना जरूर रिव्यू शेयर करना कि आपने आज के 30 क्वेश्चन यानी कि ईडियम में कितने ईडियम करेक्ट किए। अगर आपको सारे के सारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।